इंजीनियर मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिजिक्स। तो आज हमने जो शुरू करना है चैप्टर नंबर 11, उसका नाम है साउंड। और सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। बहुत सिंपल है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज, यानी साउंड की प्रोडक्शन के लिए क्या चीज का नेसेसिटी होना जरूरी है, वाइब्रेटिंग बॉडी का। जब बॉडी वाइब्रेट करती है तभी साउंड प्रोड्यूस होगी। अगर आपने साउंड प्रोड्यूस करनी है तो दो बॉडीज को वाइब्रेट करना है। एग्जांपल क्या दूंगा मैं आपको, व्हेन वी नॉक एट द डोर साउंड प्रोड्यूस होती है, और प्रोंग्स ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क प्रोड्यूस साउंड व्हेन इट हिट टू द सॉलिड ऑब्जेक्ट। ट्यूनिंग फॉर्क इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है, लैब में यूज होता है। आप देखेंगे ये एक ट्यूनिंग फॉर्क है, ये इसके दो प्रोंग्स है। जब इसको किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट पे हिट करते हैं तो इसके प्रोंग्स वाइब्रेट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये साउंड के एक्सपेरिमेंट्स में यूज होता है, इसको ट्यूनिंग फॉर्क कहते हैं। ठीक है, अब देखें, साउंड वेव्स रिक्वायर मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। हमने पढ़ा था मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स आर टाइप ऑफ वेव्स इन विच रिक्वायर मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। तो उसकी एग्जांपल हमने क्या दी थी, साउंड वेव्स। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि साउंड वेव्स रिक्वायर्स मीडियम। मीडियम क्या है, एयर। साउंड वेव्स रिक्वायर्स मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। ये छोटे जनरल कॉन्सेप्ट है, ये एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाता है नॉर्मली बोर्ड के पेपर में। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, साउंड वेव्स हैव लॉन्गिट्यूडनल नेचर। साउंड वेव्स की कौन सी नेचर होती है, लॉन्गिट्यूडनल नेचर। और कैसी होती है हम देखें जरा। ये एक हमारे पास एक सोर्स ऑफ साउंड है, स्पीकर है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। देखें ये साउंड वेव्स निकल रही है। तो जो उसके एयर कॉलम जो साउंड प्रोड्यूसर के पास है, वहां पे क्या प्रोड्यूसर, कंप्रेशन। जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तो क्या होगा, रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन। इसका कॉन्सेप्ट क्या लेंगे आप कि हाई प्रेशर, जहां पर एयर कॉलम का हाई प्रेशर होता है वहां पे क्या होता है, कंप्रेशन प्रोड्यूस होगा। और जहां पे लो प्रेशर होगा एयर का कॉलम का, लो प्रेशर ऑफ एयर कॉलम प्रोड्यूसेस रेयरफैक्शन एंड हाई प्रेशर ऑफ एयर कॉलम प्रोड्यूसेस कंप्रेशन। ठीक है, तो ये इसमें कॉन्सेप्ट ये है। पहला कॉन्सेप्ट, साउंड वेव्स रिक्वायर्स मीडियम फॉर द प्रोपगेशन। ठीक है, दूसरा क्या है, साउंड वेव्स हैव लॉन्गिट्यूडनल नेचर। फिर जो बेसिक पहला कॉन्सेप्ट क्या है, वो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। अब अगला टॉपिक जो इसका शुरू हो रहा है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड क्या है, यानी साउंड की खसूसियात। साउंड की खसूसियात, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में पहली चीज क्या है, लाउडनेस। डेफिनेशन क्या है, बोर्ड के पेपर में डिफाइन आती है इसकी। इट इज अ characteristics of sound in which we distinguish between loud and faint sound। इसमें लाउड और फेंट साउंड का फर्क क्या कहलाता है, लाउडनेस कहलाता है। लाउडनेस जो है उस पे कितने फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, वो तीन फैक्टर्स पर लाउडनेस डिपेंड करती है। पहला क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी एक हमारे पास एक वाइब्रेटिंग बॉडी, उसका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड से मुराद क्या है, अगर आप ड्रम को लाइटली बीट करते हो तो लाउडनेस कम प्रोड्यूस होगी। अगर आप उसको हाई टून से यानी हैवीली बीट करोगे, एम्पलीट्यूड उसका बढ़ा दोगे, तो उसकी लाउडनेस भी इंक्रीज कर जाएगी। उसका मैं वेव फॉर्म ड्रॉ करता हूँ, देखिए जरा। ये एक वेव फॉर्म ये है, ये एक साउंड वेव है, इसका एम्पलीट्यूड तो वैल्यू है इसकी। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड की वैल्यू होती है फ्रॉम द रेस्टिंग पॉइंट टू द मैक्सिमम पॉइंट। और एक ये है। अब आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि ये वाली जो वेव फॉर्म है, यानी ये जो सिग्नल है साउंड का सिग्नल, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है और इसका एम्पलीट्यूड कम है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाउडनेस। तो जितना एम्पलीट्यूड किसी भी साउंड वेव्स का होगा, साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी का होगा, उसकी लाउडनेस ज्यादा हो जाएगी। दूसरा है एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। अगर छोटा ड्रम है जिसका एरिया थोड़ा है तो उसकी लाउडनेस कम होगी, और जो बड़ा ड्रम है, बड़ा ढोल है, उसको उसकी लाउडनेस ज्यादा हो जाएगी। जो ऐसी दो बॉडीज जो वाइब्रेट कर रही हो, जिनका एरिया बड़ा हो, उनकी लाउडनेस ज्यादा, जिनका एरिया स्मॉल हो, उनकी लाउडनेस कम। तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और लास्ट है डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। अगर आप जहां पे साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ड्रम बीट किया जा रहा है, कोई स्पीकर चल रहा है, उससे दूर जाते जाएंगे, डिस्टेंस बढ़ा देंगे,
फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड, उस लाउडनेस कम होती जाएगी। तो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। 3 फैक्टर्स हैं, लाउडनेस एंड इट्स फैक्टर्स, ये आता है व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ लाउडनेस, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है। डिफाइन लाउडनेस एंड राइट द नेम ऑफ इट्स फैक्टर्स, ये भी इसका शॉर्ट क्वेश्चन आता है। और इन केस अगर लॉन्ग में पूछा जाएगा डिफाइन एंड एक्सप्लेन लाउडनेस विद इट्स फैक्टर्स, ठीक हो गया। अब सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो साउंड की, वो है पिच। It is a characteristics of sound in which we distinguish between shrill and grave sound. सिंपल डेफिनेशन है, दो साउंड यानी श्रिल और ग्रेव साउंड के दरमियान जो डिफरेंस किया जाता है उसको हम पिच बोलते हैं। पिच इज डिपेंड ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, और वो भी कौन सा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितनी किसी साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी उनकी पिच भी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम तो पिच भी कम। श्रिल एंड ग्रेव साउंड, बारीक और भारी आवाज में जो फर्क होता है उसको हम बोलते हैं पिच, ठीक है। तो आज का टॉपिक बेसिकली हम स्टार्टिंग था, इसका इनिशिएटर था चैप्टर 11 का, बेसिक कॉन्सेप्ट थे, आगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फर्दर हैं, क्वालिटी है इसकी। क्वालिटी में क्या आता है देखिए जरा, क्वालिटी भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्वालिटी में क्या आता है, क्वालिटी इट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, is a characteristic of sound, characteristic of sound in which we distinguish between two sounds of same loudness and pitch। अब ये केस आ गया है कि दो ऐसी आवाजें आ गई हैं जिनकी लाउडनेस भी सेम है और पिच भी सेम है, यानी दो आवाजें ऐसी हैं जिनकी लाउडनेस और पिच सेम होगी, तो उसको कैसे डिफरेंस करना है, वो क्वालिटी डिफरेंस करेगी। क्वालिटी ऑफ साउंड का काम ये है कि ऐसी दो साउंड जिनकी पिच और लाउडनेस सेम आ गई तो हमें डिफरेंट करना है, डिफरेंस करना है, बताना है, तो कैसे बताएं क्वालिटी। क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है, फिजिकल कंडीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी फ्लूट है, गिटार है, सितार है, पियानो, सबकी क्वालिटी डिफरेंट होगी। मैं आपको वेव फॉर्म से ड्रॉ करके दिखाता हूँ, कुछ वेव फॉर्म्स आपकी बुक में बनी हुई हैं। यानी देखें ये एक वेव फॉर्म, डिस्टॉर्टेड वेव फॉर्म है, देखें इसकी एक लो क्वालिटी आप कह सकते हैं। जितनी साइन वेव स्मूथ हम कहेंगे उसके हम कहेंगे ये क्वालिटी, बेटर क्वालिटी की वेव फॉर्म है, ये किसी और इंस्ट्रूमेंट की, ये किसी और इंस्ट्रूमेंट की है। तो क्वालिटी ऑफ साउंड क्लियरली डिपिक्ट्स द फिजिकल कंडीशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इट इज डिफाइंड एज अ डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच। तो शॉर्ट क्वेश्चंस बेटा क्या होते हैं देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन पिच एंड क्वालिटी, differentiate between pitch and quality, differentiate between pitch and loudness, define loudness and quality, define pitch and quality, यानी इनका डिफाइन आता है, ठीक है। लास्ट में हमारा रह गया इंटेंसिटी, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम उसका एक लॉगरिथमिक प्रूव है टेस्टी लेवल का, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।